हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आप लोग की जो क्लास चल रही थी जनरल साइंस की, उसका पार्ट 3 है। यदि आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण यह सीरीज चल रही है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग बता दूं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से, तो आप लोग भी एस एकेडमी के सभी प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। तीनों की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे दे दी गई है। ठीक है, आप लोग फटाफट जाके जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग बता दूं, आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज तैयार कर दी है। ये टेस्ट सीरीज आप लोग को परीक्षा ऐप पर उपलब्ध करवा दी गई है। ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 के लिए, ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 के लिए, यानी दोनों के लिए आप लोग की टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवा दी गई है। यदि आप लोग इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो अभी ऑफर चल रहा है। इस S50 आप लोग कूपन कोड यूज कीजिएगा, आप लोग को 50% का डिस्काउंट दे दिया जाएगा। आप लोग किसी भी टेस्ट सीरीज परीक्षा ऐप पर जितने भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग S50 आप लोग कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आप लोग को 50% का डिस्काउंट दे दिया जाए। चाहे ग्रुप 2 हो, सब ग्रुप 4 हो, चाहे आप लोग ग्रुप 3 सब इंजीनियर का फॉर्म आया है, चाहे MPSI का हो गया, चाहे मध्य प्रदेश पटवारी का हो गया, चाहे आप लोग के नगर निगम का जो भर्ती आई है, किसी भी आप लोग अप्लाई करेंगे S50 तो आप लोग को 50% का डिस्काउंट दे दिया जाएगा। आप लोग जरूर इस बात को जरूर ध्यान रखें। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है। यदि आप लोगों से किसी भी प्रश्न का आंसर बनता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा। निम्नांकित बलों में से कौन सा बल सबसे कमजोर बल है? इन ऑप्शन में से कौन सा बल है जो सबसे कमजोर बल है, आप लोग को बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये सबसे कमजोर बल होता है, यानी ऑप्शन फर्स्ट आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। आप लोग को इसका आंसर तो पता चलेगा, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है सबसे कमजोर होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। यदि आपको दीवार पर एक अच्छी तरह से प्रकाशित पेंटिंग की छवि प्रोजेक्ट के लिए कहा जाता है तो आप इस उद्देश्य के निम्नांकित में से किस ऑप्टिकल डिवाइस का चयन करेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। यदि आप लोग किसी भी पेंटिंग को छवि को प्रोजेक्ट करने के लिए, आप लोग दीवार पर अच्छी तरह पेंटिंग छवि को प्रोजेक्ट करने के लिए कहा जाता है तो आप लोग किस डिवाइस का उपयोग करेंगे? चले, इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा उत्तल लेंस का आप लोग प्रयोग करें। किसका? उत्तल लेंस का, यानी ऑप्शन फोर्थ आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आप लोग के सामने है। किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से घर्ष रहित चिकनी क्षैतिज सतह पर फिसल रही है। वस्तु को समान वेग से गतिमान रखने के लिए आवश्यक बल है। ठीक है, कितना बल आवश्यक होना चाहिए? राइट आंसर होगा 0 न्यूटन बल। कितना? 0 न्यूटन बल आप लोग का आवश्यक होगा, नहीं ऑप्शन फर्स्ट आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। शारीरिक व्यायाम के बाद हमें कभी कभी मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है, इसका परिणाम के कारण क्या होता है? इसका परिणाम के कारण क्या होता है कि क्यों ऐंठन होती है व्यायाम के बाद, योगासन के बाद? आप लोग को पता होना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, यानी पाइवेस्ट और लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होता है। क्या होता है? पाइवेस्ट और का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होता है, इसलिए मांसपेशियों में ऐंठन शुरू होने लगता है। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप लोग के सामने है। उर्वरक में उपलब्ध फसल पोषक तत्व है। उर्वरकों में उपलब्ध फसल पोषक तत्व है, फटाफट इसका आंसर बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप लोग चेक कीजिए कि आप लोग से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, आप लोग तैयारी कैसी चल रही है। कोई भी आप लोग के मन में सवाल हो, कुछ सजेशन हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और जिस भी टॉपिक पर आप लोग वीडियो चाहते हैं वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चले इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप लोग सामने है। निम्नलिखित में से मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली 3 धातुओं समुच्चयन का चयन कीजिए। यानी जो आप लोग के 3 धातु मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, इसमें से जो समुच्चय बनाया गया है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो मुक्त अवस्था में 3 धातुआं पाई जाती हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है? ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, क्यों इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, चांदी सोना और प्लेटिनम। क्या होगा? चांदी सोना प्लेटिनम, ऑप्शन फोर्थ आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान एवं भार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द्रव्यमान एवं भार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप लोग ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, द्रव्यमान अपरिवर्तनीय रहता है, यानी ऑप्शन थर्ड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप लोग सामने है, निम्नलिखित हमलों में से किसके कारण कोको कोला का स्वाद खट्टा होता है? निम्नलिखित में से हमलों में से किसके कारण कोको कोला का स्वाद खट्टा होता है? आप लोग बता दूं, ऐसी न्यूज आ रही कोको कोला का भी, जो एलन मस्क हैं, जो ट्विटर का अधिग्रहण किए हैं अभी हाल ही में 44 अरब में, अब कोको कोला का भी अधिग्रहण करने वाले हैं, ऐसी न्यूज निकल के आ रही है। अब देखो, जैसे ही अधिग्रहण होगा आप लोग को उस पर भी वीडियो बना दी जाएगी। फिलहाल ट्विटर के जो अभी अधिग्रहण है, सबसे ज़्यादा शेयरधारक हैं वो बन गए हैं एलन मस्क, 44 अरब डॉलर में इस पर अधिग्रहण खरीद लिया है। इसका राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, खट्टा क्यों होता है? निम्नलिखित हमलों में से, अम्लों में से, यहाँ पे हमलों लिखा है, यहाँ पे अम्ल होगा, ध्यान दीजिएगा, हमलों नहीं होगा, अम्ल होगा, ठीक है यहाँ पे। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, क्या होगा? फास्फोरिक अम्ल के कारण। किसके कारण? फास्फोरिक अम्ल के कारण आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन थर्ड आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला सवाल आप लोग सामने है, यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकल जाती हैं तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा? यानी किसी शरीर के में यदि गोली लग जाती हैं, उसको पूरे शरीर से गोली नहीं निकल पाती, तो कौन सा जहर, पूरे शरीर में कौन सा जहर के कारण जहर फैल जाता है, किसके कारण? राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा शीशा के कारण। किसके कारण? शीशा के कारण पूरे शरीर में जहर फैल जाता है, यानी ऑप्शन सेकेंड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल आप लोग के सामने है, किसी पदार्थ पर विद्युत के द्वारा वंचित धातु की परत निपेक्षित करने की प्रक्रिया में से क्या कहा जाता है? इसमें जो प्रक्रिया कहा जाता है आप लोग ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर होगा विद्युत लेपन प्रक्रिया कहा जाता है। क्या कहता है? विद्युत लेपन, यानी ऑप्शन फर्स्ट आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक लार का लाभ नहीं है? इनमें से कौन सा एक लार का लाभ नहीं है? आप लोग को ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा यह, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सेकेंड, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, यानी ऑप्शन सेकेंड आप लोग का राइट आंसर होगा। और यह निगलने में मदद करती है, लार होता सही है। यह मुख्य दांतों को साफ करती है। यह ओठों के साथ जीभों की गति अनुकूलन बनाकर बोलने में मदद करती है, यानी सही है। बिल्कुल गलत है जो है ये ऑप्शन सेकेंड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। धन्यवाद। आप लोग ध्यान दीजिएगा।